अभी अभी अपने परिवार के साथ एक नए घर में आया था। हम कई महीनों से एक घर की तलाश में थे और आखिरकार हम खुश थे कि हमें वह घर मिल गया जो हमें पसंद था। लेकिन घर में कुछ ऐसा था जिससे मुझे बेचैनी होने लगी। यह अंधेरा और उदास था और इसके चारों ओर एक अजीब आभा थी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मैं दालान से आती आवाजें सुनता रहा। यह पदचाप की तरह लग रहा था। मैं उठा और जांच करने चला गया, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। दालान खाली था। मैं अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन मैंने जो शोर सुना था उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। मुझे डर लगने लगा था। मैं बिस्तर से उठा और बाथरूम में चला गया। मैंने लाइट चालू की और शीशे में देखा, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे अपने पीछे एक छायादार आकृति खड़ी दिखाई दी। मैं चिल्लाया और पलट गया, लेकिन आंकड़ा खत्म हो गया। मैं पूरी तरह कांप रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं वापस अपने कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर कूद गया और कंबल के नीचे छिप गया। मैं बहुत देर तक वहीं पड़ा सुनता रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। मैं धीरे धीरे सो गया। मैं अगली सुबह उठा और राहत महसूस की। मैंने सोचा कि शायद मैंने पूरी चीज की कल्पना ही की थी, लेकिन फिर मैंने इसे देखा। मेरे बिस्तर के बगल की दीवार पर एक हाथ का निशान था। यह एक खूनी हाथ का निशान था। मैं चिल्लाया और अपने कमरे से बाहर भागा। मैंने अपने माता पिता को हाथ के निशान के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो बस इसकी कल्पना की होगी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने क्या देखा है। मेरे माता पिता ने आखिरकार मुझ पर विश्वास किया जब उन्होंने हाथ का निशान देखा। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें हाथ के निशान के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। मैं और मेरा परिवार एक और सप्ताह तक घर में रहे, लेकिन भुताहाता जारी रही। हमने कदमों की आवाज सुनी, परछाइयां देखीं और घर में अजीब वस्तुएं पाईं। आखिरकार हमने घर छोड़ने का फैसला किया। हम ऐसी जगह पर नहीं रह सकते जो भुताहा हो।